आज जो हम बात करेंगे वो मैकबेथ के बारे में बातें करेंगे। मैकबेथ इज ए ड्रामा रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये मैकबेथ जो है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है इसे। जस्ट गिव मी। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, और समरी जो सबसे बेसिक चीज होती है कि आप किसी भी ड्रामा को पढ़ने जा रहे हो, तो बिफोर रीडिंग द एक्चुअल टेक्स्ट और बिफोर गोइंग थ्रू द एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्ले, यू शुड हैव द आइडिया अबाउट द कैरेक्टर्स, अबाउट द समरी कि प्लॉट लाइन क्या है, कहानी क्या है और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। उनको पहले समझ लेते हैं तो हमें थीम और बाकी चीजें, उसका जो एनालिसिस है वो समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो सबसे मेजर कैरेक्टर है मैकबेथ इटसेल्फ। आपको पता ही है कि शेक्सपियर जो भी ड्रामा लिखते थे उसमें वो टाइटल को लेकर के बहुत ज्यादा ये नहीं करते थे। टाइटल जनरली जो प्रोटैगनिस्ट होता था, जो मेन जो लीड कैरेक्टर होता था, उसका नाम ही प्ले का टाइटल भी होता था। तो मैकबेथ प्ले में जो सबसे लीड कैरेक्टर है वो मैकबेथ ही है। He is the protagonist of the play. Initially a loyal and courageous Scottish general, but his ambition and greed led him to commit murder and descend into madness. तो शुरू में स्कॉटलैंड की आर्मी का एक जनरल होता है और स्कॉटलैंड के प्रति काफी वफादार भी होता है, लेकिन बाद में उसका जो एम्बिशन है उसकी वजह से वो काफी लालची हो जाता है और मर्डर कमिट करता है और खुद भी थोड़ा बहुत पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। नाउ कम्स द कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ। मैकबेथ की वाइफ होती है, उस स्कॉटिश जनरल मैकबेथ है, मैकबेथ की वाइफ है लेडी मैकबेथ। वो भी उतनी ही एम्बिशियस है। इनफैक्ट कई क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ से भी ज्यादा एम्बिशियस थी। अगर ध्यान से समझा जाए, जैसे इसमें एम्बिशन क्या है, एम्बिशन है कि मैकबेथ किंग बन जाए। तो कई क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि मैकबेथ को किंग बनने की जितना एम्बिशन नहीं था, उससे ज्यादा एम्बिशन लेडी मैकबेथ का क्वीन बनने का। कि अगर मैकबेथ किंग बनेगा तो लेडी मैकबेथ विल आल्सो बिकम द क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। सो लेडी मैकबेथ वाज मोर एम्बिशियस एज कंपेयर टू द मैकबेथ हिमसेल्फ, who is ambitious and manipulative भी है, encouraging her husband to commit regicide. Regicide is वो रॉयल, मतलब अगर आप किंग को ही मार दीजिए, to fulfill the witches prophecy. इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी हैं, विचेस हैं, बेसिकली 3 विचेस हैं। और द लाइन इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब वो 3 विचेस कहती हैं शुरू में ही, जब वो मिलते हैं कि when shall we 3 meet again, in thunder, lightning or in rain. So it's a very interesting characters भी। और विचेस का कैरेक्टर जो है सुपरनैचुरल एलिमेंट है, 3 विचेस होती हैं। नाउ कम्स द तीसरा कैरेक्टर, ये हो गया मैकबेथ, दूसरी हो गई लेडी मैकबेथ। तीसरा कैरेक्टर है डंकन का, द किंग डंकन, हु इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, अ वर्चुअस एंड बेनिवोलेंट रूलर हु इज मर्डर्ड बाय मैकबेथ। एक काफी वर्चुअस किंग है, लोग उसे पसंद करते हैं, एक तरीके से अच्छा भी है। और हालांकि मैकबेथ जो है वो उसका मर्डर कर देता है। नाउ कम्स द कैरेक्टर ऑफ बैंको। बैंको इज ए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ही इज अ फेलो स्कॉटिश जनरल। जो पोस्ट मैकबेथ की है वही पोस्ट बैंको की भी है, वो दोनों दोस्त भी हैं। एंड जब विचेस आकर के प्रोफेसीज करती हैं, यानी कि फॉर्चून टेलिंग करती हैं, मैकबेथ का भविष्य बताती हैं मैकबेथ को, तो उस समय उसके साथ बैंको भी होता है। और बाद में इसलिए मैकबेथ जो है वो बैंको का भी कत्ल करना चाहता है, बैंको भी उसके पैरानोइया का एक टारगेट बनता है। एंड नाउ कम्स द कैरेक्टर ऑफ 3 विचेस। ये सुपरनैचुरल एलिमेंट्स है, सुपरनैचुरल बीइंग्स whose prophecy or who prophecy Macbeth's rise to power and latter deliver ambiguous and misleading prophecies. तो जो प्रोफेसीज करती हैं, भविष्य बताती हैं बेसिकली, और ये बताती हैं कि मैकबेथ पावर में आएगा, मैकबेथ किंग बनेगा एक दिन। और बाद में कुछ एक ऐसे प्रोफेसीज वो लोग करते हैं जो सही साबित नहीं होता है। कुछ एक प्रोफेसीज उनके सही साबित होते हैं, कुछ एक मिसलीडिंग प्रोफेसीज होते हैं। नाउ कम्स द कैरेक्टर ऑफ मैकडफ। Macduff is a Scottish nobleman and a foil to Macbeth.
he eventually leads the rebellion against Macbeth and kills him in the final duel. So मैकडफ जो है वो स्कॉटलैंड का एक नोबल मैन है और मैकबेथ को वो पसंद नहीं करता है। इवेंचुअली लीड्स द मैकबेथ के खिलाफ जब ये लोग खड़े होते हैं तो उस आर्मी को जो व्यक्ति लीड कर रहा होता है वो मैकडफ ही होता है। एंड इट इज द मैकडफ हु किल्स मैकबेथ इन द फाइनल पार्ट और इन द एंड। तो आखिर में जो व्यक्ति मैकबेथ को मारता है वो मैकडफ। नाउ कम्स लेडी मैकडफ, उसकी वाइफ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैकबेथ इतना बुरा हो जाता है, ट्रेजेडी है, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो मैकबेथ शुरू में एक बहुत अच्छा इंसान है, अपने कंट्री के प्रति लॉयल है और बाद में देखेंगे कि एम्बिशन में एकदम अंधा हो जा रहा है, उसका डाउनफॉल हो रहा है। वो इतना अंधा हो जाता है कि मैकडफ की वाइफ लेडी मैकडफ को भी मार डालता है। मतलब बच्चे और महिलाएं जो कहते हैं ना कि क्रूएलिटी जब एक्सट्रीम पे दिखाना हो तो कोई रूलर या किसी को बहुत विलन आप दिखा रहे हो तो वो बच्चों और महिलाओं को भी अगर मार दे रहा है तो विलेनियस नेचर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप लेके जा रहे हो। तो सेम हैपेंस विद द मैकबेथ इटसेल्फ। मैकबेथ किल्स लेडी मैकडफ को मरवा देता है, खुद नहीं मारता है लेकिन मरवा देता है। मैकडफ्स वाइफ who is brutally murdered along with her children by Macbeth's henchmen. So these are the characters. मेजर कैरेक्टर जो है वो यही है। इसके अलावा अब आपको आएगा नाउ कम्स उसका बेटा, जो डंकन का बेटा है मैलकॉम, जो राजा है किंग डंकन जिसको मार दिया जाता है, उसका एक बेटा है, सबसे बड़ा बेटा, जो कि मैलकॉम, डंकन्स एल्डर सन एंड heir to the Scottish throne. He returns from exile in England to reclaim the throne from Macbeth. और अगला उत्तराधिकारी जो है, जो एयर है, वो वही है स्कॉटलैंड का। और चूंकि किंग डंकन को मार के मैकबेथ राजा बन जाता है तो फाइनली वो भाग जाता है वहां से, क्योंकि उसे डर होता है कि उसे भी मार दिया जाएगा। और हालांकि इंग्लैंड के सपोर्ट से फिर वो मैकबेथ के साथ लड़ाई करता है और फाइनली अपना राज्य वापस पाता है। तो मैलकॉम है उसका बेटा। डोनाल्बेन का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी डंकन का वो छोटा बेटा है। तो किंग डंकन के दो बेटे मैलकॉम और डोनाल्बेन, who flees Scotland after his father's murder to protect himself from Macbeth's potential threat. वो भी भाग जाता है। Now come Ross. Ross is a Scottish nobleman who serves as a messenger and provides updates on the political situation in Scotland. तो रॉस एक नॉवल मैन है। लेनॉक्स का कैरेक्टर, ये सब कैरेक्टर उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, जस्ट सॉरी। सो मैलकम और डोनाल्बेन का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। नाउ कम्स रॉस, एक स्कॉटिश नोबल मैन है। लेनॉक्स है, वो भी एक नोबल मैन है। मैकबेथ का एक सर्वेंट है सेटन, इसका नाम याद रख सकते हैं। हेकेट है क्वीन ऑफ द विचेस, जो 3 विचेस हैं उसमें से एक विचेस का नाम है और जो मेन है। फिर पॉटर है, एक कॉमिक कैरेक्टर है। और फ्लियंसे है, बैंको का बेटा, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्लियंसे, जो बैंको का बेटा है। आई होप आपको ध्यान आ रहा होगा कि बैंको जो है वो मैकबेथ का साथी ही है, दोनों सेम पोस्ट पे ही होते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टर्स। समरी पे आते हैं। कैरेक्टर्स मतलब ये सब मेजर कैरेक्टर्स हैं। समरी अगर आप एक बार सुन लेंगे तो सारे कैरेक्टर्स एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। So Macbeth is a tragedy by William Shakespeare that tells the story of a Scottish nobleman's descent into madness and tyranny. आपको पता है ट्रेजेडी में होता क्या है? ट्रेजेडी इज सिंपली द कॉन्टिन्यूअस डाउनफॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। शुरू में प्रोटैगनिस्ट बहुत ग्रेट होगा, बहुत महान होगा, जैसे डॉक्टर फॉस्टस वाज आल्सो अ ट्रेजेडी। फिर उसका कॉन्टिन्यूअस डाउनफॉल होगा और अंत बहुत बुरा होगा, या तो वो मर जाएगा, जैसे डॉक्टर फॉस्टस में भी हुआ, इसमें भी मैकबेथ मारा जाएगा। शुरू में आप उसको एक बुरा कैरेक्टर नहीं बताएंगे, मतलब ही इज अ ग्रेट मैन। जैसे डॉक्टर फॉस्टस वाज अ ग्रेट मैन ऑफ इंटेलेक्ट, सिमिलरली मैकबेथ वाज अ ग्रेट मैन ऑफ courage and was a great warrior,
was loyal to the to his kingdom, towards the king, toward his country. तो एक ऐसा वॉरियर जो अपने राजा के प्रति बहुत लॉयल है, अपने देश के प्रति बहुत लॉयल है, और बहुत पावरफुल वॉरियर है, देश के लिए लड़ रहा है, जीत के आ रहा है. So that kind of person is Macbeth. So that kind of person who should be celebrated, who should be praised for his greatness. So that kind of person, that kind of character is Macbeth. लेकिन धीरे धीरे फिर उसका डाउनफॉल होगा, और डाउनफॉल के लिए कुछ ना कुछ क्या होगा, ट्रैजिक फ्लॉ का जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं. मैं समरी पे आता हूँ कुछ एक चीजें क्लियर करने के बाद. द ट्रैजिक फ्लॉ का जो कॉन्सेप्ट है कि उसके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ फ्लॉ होगा, कमी होगा, और यहाँ पे वो कमी है हाई एम्बिशन. डॉक्टर फॉस्टस में भी जो कमी था वो था कि ह्यूमन होने को ही नकार देना. उसका भी एम्बिशन ही था, बट वो एम्बिशन दूसरे सेंस में था, मतलब द थर्स्ट फॉर एक्सट्रीम नॉलेज एंड पावर. इसमें भी थर्स्ट फॉर पावर ही है, नॉलेज नहीं है. वहां पे नॉलेज के जरिए पावर था, यहाँ पे अल्टीमेट डायरेक्टली पावर ही चाहिए उसको, और हाईली एम्बिशियस है मैकबेथ. ये उसके कैरेक्टर का फ्लॉ है, और उसी वजह से उसका डाउनफॉल होगा. तो कहानी शुरू होती है. द प्ले बिगिंस विद द थ्री विचेस, एज आई स्टेटेड द डायलॉग्स, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन. आप एक्चुअल टेक्स्ट भी टाइम मिले तो पढ़िएगा, आई विल सेंड इट टू यू. So the play begins with the three witches meeting Macbeth and Banquo on Heath, professing Macbeth's rise to power. तो मैकबेथ और बैंक्वो जो है वो लड़ाई जीत करके, स्कॉटलैंड की लड़ाई हुई होती है, वो लोग लड़ाई जीत करके वापस आ रहे होते हैं. तो तीन चुड़ैल मिलती, और वो लोग प्रोफेसीज करते हैं. प्रोफेसी का मतलब फॉर्चून टेलिंग करते हैं, भविष्य बताते हैं कि मैकबेथ का जो पोस्ट है वो बढ़ा दिया गया है. और दूसरी बात वो लोग बताते हैं कि मैकबेथ ही आगे चल के राजा बनेगा. ठीक है. और फिर ये बताते हैं कि बैंक्वो का बेटा राजा बनेगा. ऐसे कुछ तीन प्रोफेसीज वो लोग करते हैं. Macbeth is a loyal Scottish general who hears the witches' prophecies about becoming king. वो लोग बताते हैं कि मैकबेथ आगे चल के राजा बनेगा. उसे लगता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा. He doesn't believes on those prophecies. वो उस पर विश्वास उतना करता नहीं. और फिर जब वो घर जाता है तो लेडी मैकबेथ को ये बात बताता है कि आज रास्ते में तीन विचेस मिले थे जिन्होंने प्रोफेसिस की है कि आई एम गोइंग टू बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. And now the wife of Macbeth, Lady Macbeth, which is Macbeth's ambitious wife, encourages him to seize the throne through murder. तो कहती है कि भाई जब उन्होंने कहा है तो सच ही होगा, तो तुम्हें करना ये चाहिए कि थ्रोन को कब्जा कर लो, उसे मार करके. और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि उसे सिर्फ वही प्रोफेसीज नहीं करती हैं वो लोग. पहला प्रोफेसी ये भी की होती है कि मैकबेथ की पोस्ट को, मतलब वो शुरू में स्कॉटिश जनरल होता है, जनरल से ऊपर एक पोस्ट होता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट एग्जैक्ट पोस्ट, वो उस पे प्रमोट होने वाला होता है. ये भी प्रोफेसी की होती है, और वो प्रोफेसी सच साबित हो जाती है. मतलब जैसे ही ये घर जाता है तो खबर मिलती है कि इसके पोस्ट को, इसको एक स्पेसिफिक एरिया का हेड बना दिया गया है. मतलब जो स्कॉटिश जनरल का पोस्ट है उससे एक ऊपर की पोस्ट उसको दे दी गई है. इट मीन्स द फर्स्ट प्रोफेसी ऑफ दोज विचेस गॉट ट्रू, वो सच साबित हो गई. एंड दैट इज व्हाई लेडी मैकबेथ बिलीव्स इफ द फर्स्ट प्रोफेसी इज ट्रू, द सेकंड प्रोफेसी मस्ट बी ट्रू. तो जब पहली भविष्यवाणी सच हो गई तो दूसरी भी हो जाएगी. और दूसरी के लिए वो ट्रिक बताती है कि लेट्स किल किंग डंकन, and once you will kill King Duncan, you are going to be the king of Scotland. So Macbeth kills King Duncan while he is a guest in Macbeth Castle. दरअसल वो जीत सेलिब्रेट करने के लिए उसके यहाँ, मैकबेथ के यहाँ ही आया होता है, और उसी समय जो है वो उनको क्या बता रहे हैं, उसी समय उसको अपने यहाँ ही बुला करके मार देते हैं. हालांकि बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो उन छोटी छोटी चीजों को भी
जैसे लेडी मैकबेथ मारने जाती है उसको उसको तो जो किंग डंकन का फेस है वो रिजेंबल करता है लेडी मैकबेथ के फादर से। दैट इज वाई लेडी मैकबेथ वो नहीं मार पाती है, उसे लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट। पॉइंट इज कि किंग डंकन को ये लोग मार देते हैं अपने ही घर बुला करके, जबकि किंग डंकन हैज कम टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ मैकबेथ, वो जो लड़ाई जीत के आए होते हैं। So Macbeth becomes king but is closed by guilt and paranoia. मार तो देता है लेकिन उसके बाद जो है वो मैकबेथ को बहुत गिल्ट फीलिंग होने लगती है अंदर से, और लेडी मैकबेथ को भी गिल्ट फीलिंग होने लगती है। जैसे यहाँ पे जब आप आएंगे, तो उसे गिल्ट फीलिंग होने लगती है। मैकबेथ हायर्स मर्डरर्स टू किल बैंको एंड हिज सन। एक मिनट, just give me 1 second. So Macbeth hires murderers to kill Banquo and his son, fearing their connection to the prophecy. चूंकि उसको पता था मैकबेथ को कि जब प्रोफेसी हुई थी तब बैंको उसके साथ था, तो बैंको को ये बात पता है कि विचेस ने प्रोफेसी की थी कि मैकबेथ इज गोइंग टू बी द किंग, तो उसे ये डर होता है कि बैंको जो है वो सबको बता देगा और सबका शक इस बात पे फैल जाएगा कि डंकन को मैकबेथ ने ही मारा है। वो लोग मारते हैं बट किसी को ये पता नहीं चलता है कि इन लोगों ने ही मारा है, उनके गार्ड्स पे ही ये आरोप लगा देते हैं कि उसी ने मार दिया है। तो लेकिन इसलिए वो बैंको से डर रहा होता है। फिर अगली प्रोफेसी ये भी होती है कि मैकबेथ के बाद बैंको का जो बेटा है वो राजा बनेगा, तो एक डर ये भी होता है कि बैंको का बेटा राजा बन जाएगा, तो बैंको को मार दो, बैंको के बेटों को भी मार दो। So Macbeth hires murderers to kill Banquo and his son, fearing their connection to the prophecy. Banquo is killed, but his son Fleance escapes. Banquo तो मारा जाता है। अब देखिए ये कैरेक्टर का डाउनफॉल हो रहा है मैकबेथ का। पहला मर्डर उसने किया किंग डंकन का, एक लॉयल सिपाही, एक लॉयल वॉरियर अपने राजा को मार दे रहा है। फिर एक अच्छा व्यक्ति, मतलब मैकबेथ वाज नॉट ए बैड पर्सन अगर शुरू में देखा जाए तो, वो अपने दोस्त को मार दे रहा है एम्बिशन के चक्कर में। बैंको वाज हिज फ्रेंड, उसके बेटे को मारने की कोशिश कर रहा है बट ही एस्केप्स। वो मरवाता है, खुद नहीं मारता है मैकबेथ, बैंको को भी मरवाता है, उसके बेटे जो है वो भाग जाता है। Now Macbeth is haunted by Banquo's ghost at a banquet, revealing his growing madness. फिर वो पार्टी दे रहा होता है और उस पार्टी में उसको दिखता है मैकबेथ का, जो मैकबेथ को बैंको का भूत दिखता है। सेंस ये है कि उसके अंदर मतलब जो इनर पीस है वो खत्म हो चुका है, वो राजा तो बन चुका है लेकिन उसे हमेशा डर लगा रह रहा है। और बैंको का, और ये खबर अब धीरे धीरे फैलने लगती है कि राजा जो है वो पागल हो गया है, राजा यानी कि मैकबेथ, बिकॉज ऑफ हिज इम्पल्सिव बिहेवियर। वो मतलब ये उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट से होते हैं। मैकबेथ कंसल्ट द विचेस अगेन, फिर वो सोचता है कि विचेस को एक बार फिर से मिले, तो गिव्स हिम मोर प्रोफेसीज लीडिंग टू ओवर कॉन्फिडेंस। उसके बाद वो कुछ और प्रोफेसीज करती हैं, कुछ और भविष्यवाणी करती हैं जिससे इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है। जैसे बहुत सारे हैं कि उसके राजमहल के सामने एक जंगल होता है, देयर वाज बिरनाम फॉरेस्ट। तो प्रोफेसीज ये होती है कि जब तक बिरनाम फॉरेस्ट चल करके महल की तरफ, पैलेस की तरफ नहीं आएंगे तब तक मैकबेथ तुम नहीं मरो। तो ये एक ऐसी प्रोफेसी है, उसे लगता है तब तो मैं अमर ही हो गया, फॉरेस्ट थोड़ी चल के आएगा कभी। फिर कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो कॉमन तरीके से जिसका जन्म हुआ होगा, बॉर्न फ्रॉम द वुम्ब ऑफ ए मदर, ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ पर्सन कैन नॉट किल यू। तो सबका जन्म मदर के वुम्ब से ही होता है, तो ऐसा कोई पर्सन तुम्हें मार नहीं पाएगा। तो उसे लगता है तब तो कोई मुझे मार ही नहीं पाएगा। तो दैट काइंड ऑफ मिसलीडिंग प्रोफेसीज इज बीइंग डन बाय द थ्री विचेस अगेन, which leads to the overconfidence of Macbeth.
Macbeth orders the murder of Macduff's family as a preemptive strike against the perceived enemies. मैकडफ एक नोबलमैन है, उसको भी ये शक होता है कि मैकबेथ ने ही उसको मारा है, डंकन को। मैकबेथ क्या करता है, मैकडफ की फैमिली को मरवा देता है। मैकडफ गायब होता है। मैकडफ एक नोबलमैन है, कैरेक्टर्स लिस्ट में आपको याद होगा। Now comes Macduff, a Scottish nobleman, flees to England to gather forces against Macbeth. तो वो इंग्लैंड चला जाता है वहां से मदद मांगने की, वहां की सेना की मदद से हम लोग क्या करेंगे, हराएंगे मैकबेथ को। एंड इट इज मैकडफ हु इन द लास्ट किल्स मैकबेथ, क्योंकि मैकडफ की वाइफ और उसके चिल्ड्रन को मार दिया था, मरवा दिया था मैकबेथ। सो इट इज मैकडफ हु किल्स मैकबेथ इन द एंड। और बट वो कैसे मारता है ये हम लोग समझेंगे। तो वो इंग्लैंड चला जाता है और वहां की आर्मी से इंग्लैंड में सपोर्ट इकट्ठा करता है। Lady's Macbeth guilt and deteriorating mental health led to her sleepwalking and eventual suicide. जो लेडी मैकबेथ है वो भी बहुत खुश नहीं होती है महारानी बनके, महारानी तो बन गई है, लेकिन दो तीन चीजें, दो इंसिडेंट बहुत फेमस है। जैसे इसमें एक लाइन आता है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन द स्मेल ऑफ ब्लड फ्रॉम माई हैंड, कि पूरे अरब का परफ्यूम भी मेरे हाथों में जो खून लगे हैं उसके स्मेल को नहीं हटा सकता है। लेडी मैकबेथ नींद में चलना शुरू कर देती है और उसे हमेशा यह फील होता है कि उसके हाथ में क्या लगे हुए हैं, ब्लड लगे हुए हैं, और वो ब्लड हमेशा उसे फील हो, नींद में चलते रहती है, बार बार हाथ धोते रहती है। So that kind of scenes are portrayed, and the dialogue which I have said you, all the perfumes of Arabia cannot sweeten the smell of blood from my hand. So Lady Macbeth guilt and deteriorating mental health lead her sleepwalking and eventual suicide. नाउ कम्स की फिर वो सुसाइड कर लेती है, बहुत परेशान रहती है, स्लीप वॉकिंग, डॉक्टर वगैरह आते हैं देखने, डॉक्टर को भी ये शक हो जाता है कि ये स्लीप वॉकिंग कर रही है और इन लोगों ने ही किंग डंकन को मारा है। बट इसके बावजूद भी मैकबेथ जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट था। क्यों ओवर कॉन्फिडेंट था? बिकॉज he believes in the prophecies of those witches, वो उन विचेस की प्रोफेसीज में बिलीव करता था। That is why he was overconfident. So, who was born via a cesarean section and thus not born of a woman. एक महिला से जिसका जन्म नहीं हुआ होगा वो नहीं मारेगा। तो उसे लगता है कि मैकडफ से तो मैं मरूंगा, मतलब किसी से नहीं मरूंगा। लेकिन मैकडफ जो है वो was not born of a woman, who was born via a cesarean section. तो एक अलग तरीके का था। मैकबेथ इज किल्ड बाय मैकडफ फुलफिलिंग द प्रोफेसी। फिर उसके दोनों बेटे जो है वो मिल करके, और जो मैकडफ है वो भी मैल्कम के साथ मिल करके और इंग्लैंड की आर्मी की हेल्प लेकर के वो लोग मैकबेथ को मार देते हैं। होता यह है कि वो वहां की आर्मी के साथ उस जंगल के ही जो पोर्शंस होते हैं ना, पेड़ के स्टिम्स काट काट करके उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफेसी के हिसाब से जंगल तो आगे आ ही रहा है, और वो जो मैकडफ है वो उसकी नॉर्मल बर्थ था नहीं उसका, सो ही वाज नॉट बॉर्न ऑफ ए वुमन। तो दैट इज व्हाई प्रोफेसी भी सही हुई और मैकबेथ भी मारा गया। और मैल्कम जो है, जो डंकन का बेटा है, इज रीस्टोर्ड टू द थ्रोन, उसे वापस से गद्दी पे बिठा दिया जाता है। सो द प्ले एंड्स विद मैल्कम्स कॉल फॉर ऑर्डर एंड जस्टिस टू बी रिस्टोर्ड टू स्कॉटलैंड। और इस तरीके से प्ले एंड होता है, मतलब विद मैल्कम द सन ऑफ डंकन टू बी रिस्टोर्ड टू द थ्रोन। पॉइंट यह है कि जो मैकबेथ प्ले है, इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एम्बिशन, कि हाईली एम्बिशियस होना कितना खतरनाक हो सकता है। गिल्ट, अगर आप एम्बिशन पूरा करने के लिए कुछ गलत कर लो तो आपको खुद ही गिल्ट होने लगेगा। द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, पावर का इन्फ्लुएंस कितना करप्टिंग हो सकता है उस बारे में भी। एंड द कंसेक्वेंसेस ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, अनचेक्ड एम्बिशंस का कॉन्सिक्वेंसेस कितना खतरनाक होता है इस बारे में भी। So that is the basic summary, the basic outline of this particular drama Macbeth. We will analyze the theme,
the other analysis of this particular drama in the next classes. Let me just stop the